इन दिनों में देख रहा हूं कुछ लोग गलत पर्पस से चर्च आ रहे हैं. दिस इज आई डिसर्न इन माई स्पिरिट. कुछ लोग जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से नहीं आ रहे हैं. बता एक वर्ड कोट करिए, लूका 22:54. आइए यहां देखिए इस दीवार की तरफ. ये एक राइट पर्पस है चर्च आने का. फिर वे पकड़कर ले चले और महायाजक घर में ले लाए और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था. आइए सब सामने देखिए. हम यहां पर देख रहे हैं कि यीशु गिरफ्तार हुए. गिरफ्तार होने के बाद आप सभी जानते हैं सब चेले डर गए और सब वहां से भाग गए. ये वही चेले हैं जिन्होंने प्रभु से वादे किए थे कि अगर हमें जेल भी जाना पड़े आपके वजह से तो हम चले जाएंगे, हमें मरना भी पड़े तो हम मर जाएंगे. लेकिन अब यीशु पकड़ा गया, वो अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ और एक व्यक्ति देखिए उसको फॉलो कैसे कर रहा है. वहां लिखा है दूर ही दूर. आप जानते हो आज बहुत सारे लोग हैं जो जीसस को बहुत दूर ही दूर से फॉलो कर रहे हैं. या उनके मुंह पे बहुत नाम है प्रभु का, पर उनके दिल खुदा से बड़े दूर हैं. उनके दिमाग पे आज भी किसी और का कब्जा है. मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग ये बात फील कर पा रहे हैं कि आप प्रभु के पीछे तो चल रहे हो, लेकिन उसके और आपके बीच में बड़ी दूरी है, नजदीकियां नहीं है. मुझे आज भी याद है कभी कभी हम स्कूल जाते थे, हम अपने फ्रेंड के साथ जाते थे, तो मैं अपना हाथ उसके शोल्डर पे, वो मेरा हाथ अपने शोल्डर पे रखता था. हम लोग जुदा ही नहीं होते थे, गिरेंगे भी तो साथ गिरेंगे, सब इतना करीब रहते थे. कभी आपने किया था ये? सबने किया होगा. आज ही किया था. वेरी गुड ब्रदर. यहां लिखा गया है पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता गया. अब आप कहेंगे ब्रदर चर्च आने का ये पर्पस कैसा है? मैं जब भी चर्च आता हूं मैं एक पर्पस से आता हूं, ताकि मैं उसके और करीब जाऊं. आई हैव नो अदर पर्पस. मेरे पास और कोई पर्पस नहीं है. मेरा दोस्त आए या ना आए, जिसको मैं पसंद करता हूं वो चर्च छोड़ के चला भी जाए, और ना ही मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं मैं नए नए रेवलेशन सुनने का भी भूखा नहीं हूं. आई वॉन्ट टू बी क्लोजर टू जीसस. मुझे यीशु के करीब रहना है. ये एक राइट पर्पस होता है. इसी मोटिव से चर्च आना चाहिए हमें. आप जानते हो आज कितने सारे लोग हैं वो खुदा के पास आके ज्ञानी बन रहे हैं, उसके करीब नहीं आ रहे हैं. बहुत ज्ञानी बन रहे हैं, नॉलेज, इतना नॉलेज कि अब उन्होंने दूसरों को सुनना ही बंद कर दिया है. उनको लगता है ये क्या सिखाएंगे हमें, हम कुछ सीखे हुए हैं, हमें तो एक अच्छा पास्टर मिल गया है. इट्स अ प्राइड ब्रदर, इट्स अ प्राइड. तुम्हें एक अच्छा पास्टर मिला है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी और को नहीं सुन सकते. तुम सुन सकते हो. पौलुस कहता है जो हमारी लीग पे चलते हैं उनके पीछे चलो. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका यहां आने का पर्पस क्या है? इसीलिए क्योंकि आपके पास सेवकाई है यहां पर, या इसीलिए क्योंकि आप एक वॉलंटियर हैं यहां पर, या इसीलिए मैंने कई जगहों पे देखा है बहुत जल्दी लोगों को सेवकाई मिल जाती है. मुझे एक बात बताइए, सोचो अगर आपको यहां पर आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और मैं आपको बोलता हूं सिस्टर आप है ना मिनिस्ट्री करो. हाँ भैया क्या सेवकाई करूं, लोग आ रहे हैं ना उनको बिठाओ. आपको मैं विश्वास दिलाता हूं जिस दिन आप बैकस्लाइड हुए ना उसका कारण मैं होऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले तैयार नहीं किया, मैंने पहले से ही आपको सेवा दे दी.
इसीलिए पौल कहता है कोई भी व्यक्ति नया नया सेवक न बने, कहीं ऐसा ना हो घमंडी बने और शैतान का सा दंड पाए। चलो मुझे बताओ, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, अभिषेक कौन सा हुआ? राजा बनने का। क्या वो डायरेक्ट पैलेस में गया? नो। दाऊद हेल्दी था, मैच्योर नहीं था। एक बच्चा जब जन्म लेता है वो हेल्दी होता है, लेकिन तौर तरीके सीखने में 30, 35, 40 साल लग जाते हैं उससे। तो कितने लोगों ने कहावत सुनी है, बोलना 2 दिन में, 2 सालों में सीख जाते हैं, क्या बोलना है पूरी जिंदगी लग जाती है ऐसे सीखते सीखते कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। एक दिन मेरा घर पे किसी से झगड़ा हुआ, मेरा घर पे किसी के साथ झगड़ा हो गया, घर के किसी सदस्य के साथ। मैंने भी सुनाया, उन्होंने भी सुनाया, हम दोनों ने सुनाया। मेरी बड़ी दीदी ने, उसने भी सुनाया, मैंने भी सुनाया। उसके बाद मैं अंदर गया, मैं अपनी बहन के लिए बड़ी नकारात्मक सोच लेके बैठा था। है ये घमंडी, हमेशा ऐसे ही करती है। लेकिन जब मैं शांत हुआ ना, मुझे परमेश्वर ने कहा यू आर द वन हु क्रिएट प्रॉब्लम। तू वो बंदा है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट की। प्रभु ने मुझे कहा तूने वो बातें बोली क्योंकि वो भड़क गई। आपको पता है कभी कभी झगड़ों के अंदर सामने वाला आपको सुनाता है, आपने भड़काया है उससे। आप भड़काते हो सामने वाले को। कई बार बाइबल बताती है कट्टू वचन बोलने से गुस्सा धधक उठता है। आप सोचो मेरी बहनों, अगर आपका पति थक के आ रहा है और आपने उसको कॉल करके बोला था आते आते 1 किलो कांदा लेते आना, और वो नहीं लेकर आया, वो ऊपर आया, उसको आपने पानी भी नहीं पूछा है, चाय नहीं पूछी है, आपने उसको ये भी नहीं पूछा है हाउस यू, कैसा है तू, लेकिन जैसे वो आया आपने शक्ल नहीं देखी, थैली देखी पहले। उसका शक्ल नहीं देखना है, पहले थैली देखना है। जैसे आपने देखा थैली नहीं है, क्या कांदा, अरे मर के आया है, हाईवे पे गाड़ी गिर गई थी, कैसे उठा के आया हूं, वो सब ठीक है, कांदा। ओहो हो, कौन कह सकता है ऐसे घर में शांति होगी? मुझे बताओ जहां पर लोग ऐसे। क्यों बाइबल में लिखा है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स नॉट अ ट्रबल मेकर्स। पीस मेकर्स, इसका मतलब जानते हो? हमारे हिंदी में लिखा है मेल मिलाप करवाने वाले, इंग्लिश में नहीं है ऐसा। इंग्लिश में लिखा है पीस मेकर्स, सब सह लेते हैं ताकि घर में शांति हो। आप अगर अपनी बीवियों को कार्ड देते हो और कहते हो जाओ मॉल होके आओ, आप एक्सपेक्ट करते हो वो वापस लेके आएगी? आपकी गलती है भाई। आप 2 लाख रुपए तो 10 मिनट के बाद वापस आके कहेगी दूसरा वाला दे। क्या किया? 2 लाख का, हमको तो 2 लाख खर्च करने में 2 साल लग गए, तू क्या लेकर आई? कुछ नहीं, एक रिंग अच्छी लग गई, ले ली। बहनों को परखना है ना, पैसे देके मॉल में छोड़ दो। देखो कितना जोर जोर से हंस रही है वो बहन। वो दूर ही दूर से उसके पीछे चलता रहा। हम खुदा से इतना डिस्टेंस क्यों है? हर बार जब आप चर्च आ रहे हो प्लीज दोस्तियां निभाने यहां ना आइए, हाथ जोड़ता हूं। मैंने बहुत गड़बड़ियां देखी हैं ये, वो भी गुम, वो भी गुम, ये भी नहीं, वो भी नहीं। ये हो क्या रहा है तुम्हारा? और मैं आपको अपनी एक विशेषता नहीं कह सकता हूं, मैं आपको एक सच बात बताता हूं। जब मैं चर्च में ग्रुपिज्म देखता हूं ना, मैं दुआ भी करता हूं। और जानते हो मैं क्या दुआ करता हूं? खुदा इनके बीच में लफड़े हो। यस आई प्रे।
मेरे डैड बैठे हैं, आप उनसे पूछ के देखना। हमारे घर के नीचे लड़कों का एक ग्रुप आता था, गाड़ियां लगाते थे ये लोग, सिगरेट लेते थे, सिगरेट को खाली करते थे, कुछ गंदी चीज भर के वो पीते थे। और हमारे पुराने घर में जहां मैं रहता था, अब मैं न्यू प्लेस पे रह रहा हूं कुछ सालों से, तो मैंने जब ये चीजें देखी तो मुझे लग रहा था कि मैं उनको बोलूं कि बच्चे घूम रहे हैं, आप ये सब थोड़ा यहां मत करो। मैंने उनको बोला, पर उन्होंने मुझे बहुत टेढ़ा जवाब दिया। आप बिलीव कीजिए, जब मैंने उनको कहा कि ब्रदर हमारे बच्चे यहां पर घूमते रहते हैं, आप प्लीज ये सब काम यहां मत करिए, तब जब मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे एक गाली दी और उन्होंने मुझे कहा ये एरिया क्या तेरे पिताजी ने खरीदी है, ऐसे बोला। मैं ऊपर गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब मैं दुआ करता हूं, प्रभु इनमें फूट डाल। 4 दिन के बाद कोई नहीं था। हाँ बिल्कुल, कभी कभी आपके बच्चे पबजी खेलते ना ग्रुप बना के, दुआ करो फूट पड़ जाए। हाँ, हमारे घर पे जिंदा गवाह है एक, उसकी फूट पड़ गई, आज तक रोता है वो। फूट तो पड़नी चाहिए। और कई बार जब मैं देखता हूं, जब मैं दुआएं करता हूं, प्रभु ये ग्रुपिज्म, ये ग्रुप टूटे, तब बातें मेरे सामने से आती है, मेरे को ऐसा बोला। मैंने कहा यस, मैंने प्रभु से कहा था। हालेलुया। आप हमेशा एक बात याद रखना, एक सर्वेंट के पास कुछ अथॉरिटीज होती हैं। थैंक गॉड हम पॉल की तरह नहीं है, वो तो अंधा करता था। देखा आपने प्रेरितों के काम में, उस एक आदमी को ब्लाइंड कर दिया, टटोलते टटोलते थक गए वो लोग। आपने देखा एलीशा ने ब्लाइंड कर दिया। अगर आप परमेश्वर के दास हैं, अपने अधिकारों को पहचानो। मुझे आज भी याद है, एक पास्टर कहां जा रहे थे, वहां पर बहुत विरोध हुआ। ऑर्गेनाइजर ने कहा यह मीटिंग कैंसिल करनी चाहिए। उसने कहा नहीं, क्या होगा? बोला आपकी जिंदगी जा सकती है। बोला कुछ नहीं होगा। और जब वो विरोध करने वाले वहां पर आके खड़े हुए, उसने प्रभु से प्रार्थना की, सब अंधे हो गए, टटोलते टटोलते थक गए। और पूरी मीटिंग पूरी हो गई। उसके बाद उससे दुआ की, उनकी आंखें खुल गई। और ऑर्गेनाइजर को उस प्रभु के दास ने कहा, खुदा के बेटे बनो। मैंने कहा वाओ यार, व्हाट अ मैन। हमारे पास कुछ अधिकार हैं, यूज करो। चर्च आने का पर्पस क्या होना चाहिए? यस, ताकि हर वचन मुझे उसके और करीब ले आए। ओ क्या जिंदगी होगी ना वो, जो खुदा के करीब होगी। मुझे ना ये वर्ड बहुत पसंद है। यूहन्ना यीशु की छाती की ओर लेटा हुआ था और पतरस वहां था, और प्रभु ने कहा मेरा पकड़वाने वाला यही है। अब पतरस वहां बैठा है, यूहन्ना को बोलता है पूछ तो किसके लिए बोल रहा है। ओ इतने करीब रहो कि लोग तुमसे पूछें, मुझे बताना वो क्या बोल रहा है मेरे लिए। हमें इतना करीब होना चाहिए उसके। कुछ लोग कहते हैं तेरे बारे में पूछूं, मेरे बारे में ही कुछ नहीं बता रहा हो मुझे। प्रेयर सिर्फ आउटगोइंग नहीं है। अगर सिर्फ तुम प्रभु से बात करते हो पर वो तुमसे बात नहीं करता, समथिंग इज रॉन्ग। प्रार्थना कभी भी एक तरफा नहीं होती। आप सोचो, फोन करते हो ना आप, सिर्फ आप ही बात करते हो कि सामने से भी बात होती है? प्रेयर इज लाइक अ फोन कॉल। आप भी बात करो, वो भी बात करे आपसे। हम लोग पूरी लिस्ट देके जाते हैं,